बड़ी न्यूज आ रही है कि सुनील पाल ने किया जाकिर खान, तन्मय भट्ट, समय रैना को एक्सपोज एंड चैलेंज। टॉपिक चैलेंज फेंको उनको। क्या? अरे मैंने हमेशा बोला, इन लोगों सबको मैंने बोला कि जब भी आपको ऐसी गलतफहमी हो कि भाई आपको सुनील पाल ट्रोल करते हो और सुनील पाल को आप कहीं छोटा दिखाने की कोशिश करते हो, आ जाओ मेरे मंच पे और मैं आपके मंच पे आ जाता हूँ। जिस दिन मैं आपके मंच पे आ जाऊंगा, आपकी और मेरी दोनों की गलतफहमी दूर हो जाएगी। मुझे तो लगता है जाकिर खान को यह चीज पता थी एंड डर के मारे इंटरव्यू आने से पहले ही ब्रेक ले लिया। बट सुनील पाल को अपनी ऑडियंस पे बहुत भरोसा है कि उनकी ऑडियंस पूरा शो देखती है, उठ के चली नहीं जाती। क्या घुटनों में थोड़ा दर्द होता है। जितना फ्रीक्वेंटली सुनील पाल चैलेंजेस देते हैं ना, एक तो उनको देख के भी लगता है कि रॉयल चैलेंज मार के बैठे हैं। जैसे सुनील पाल ने कहा था कि AIB का फुल फॉर्म हम इज्जतदार लोगों के सामने भी नहीं बोल सकते, वैसे ही अगर आप सुनील पाल के फैन हो तो वो भी आप इज्जतदार लोगों के सामने नहीं बोल सकते। अगर लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन ये बात सच है तो सुनील पाल की ऑडियंस होम्योपैथी में बिलीव करती होगी। मुझे तो लगता है ये जो सिद्धार्थ कनन है ये हिप्नोटाइज करता है सामने वाले को, जो सामने वाला सोच भी नहीं रहा है ना वो बोल देता है। करण जौहर तो यूं ही बदनाम है, असली झगड़े तो ये भाई ने लगाए, इंक्लूडिंग मेरा। मुझे तो चाहिए कि सिद्धार्थ कनन AR रहमान का इंटरव्यू ले ले एक बार। आगे बात किया है बट एक बार ले ले इंटरव्यू। बट असली न्यूज ये नहीं है, असली न्यूज ये है कि समय समय की बात है। एक पल का जीना, दूसरे पाल बिक जाना। समय, ये लोगों को गाली गलौज करना, उनका अपमान करना, क्या मिलता है तुम्हें इससे? ये मिलता है सर, ये चेक का अमाउंट देखो सर। सोनपुर मिला में मेरा तुम्हारी माँ। सब लोग ये कोलैब देखकर इतने शॉक हुए कि गाली खाने वाला आदमी गाली दे कैसे रहा है। मतलब इतनी सारी गालियां दी है सुनील पाल ने, ऐसा लग रहा है अपना कमेंट सेक्शन याद करके आए थे। बट फाइनली लोग सुनील पाल पे हंसने की बजाय सुनील पाल की वजह से हंस रहे हैं। क्या बात है। बट लोगों का इंटरनेट पे ये कहना है कि कुछ चंद पैसों के लिए, चंद नहीं थोड़े ज्यादा होंगे, सुनील पाल ने अपना ईमान, अपनी ऑडियंस, अपना स्टेटमेंट सब बदल के बेच दिया। लेकिन एक चीज अच्छा है, अब सुनील पाल विग नहीं पहनेंगे, सीधा अब हेयर ट्रांसप्लांट होगा। बट इससे आपको पता चलता है कि सुनील पाल भी बिक सकते हैं, सिर्फ उनके शो की टिकट्स नहीं बिकती। अब पता नहीं अगला क्या देखने मिलेगा। तन्मय रिएक्ट्स पे सुनील पाल जबरदस्ती हंस रहे। क्या कियारा आडवाणी एक घमंडी, एरोगेंट, नकचढ़ी एक्ट्रेस है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि हम लोग प्लेन में जयपुर से मुंबई आ रहे थे। मैं था, मेरा भाई था, मेरी मम्मी थी। फर्स्ट वाली जो रो की सीट थी उसकी, उन्हें हमारी सीट सेकंड वाली थी, मम्मी कंफ्यूज हो गई, फर्स्ट वाली में बैठ गई। ठीक है, तो ये आई कियारा आडवाणी, वो ऐसे कैसे बात कर सकते, तो इसने भाई उस बंदी ने इतना गंदा लुक दिया था, समथिंग लाइक, मैं करके दिखाता हूँ, एज इफ जैसे उसकी सीट खराब हो गई हो कि कोई नॉन सेलिब्रिटी इंसान बैठ कैसे गया भाई वहां पे। अच्छा, तो मुंह बनाने से सीट मिल जाती है। एंड लोग इंटरनेट पे कह रहे हैं कि यही देखकर कियारा आडवाणी को टॉक्सिक में लीड रोल मिला। मुझे लगता है टॉक्सिक के टीजर में जो फ्यूनरल का एक सीन है ना, वो कियारा का करियर है। दिस प्रूव्स आप प्लेन में अल कायदा से तो बच सकते हो, अल कियारा से नहीं बच सकते। प्लेन भले ही 3000 के ऊपर वाली अल्टीट्यूड पे उड़ रहा था, लेकिन कियारा का एटीट्यूड उससे भी ऊपर। यस, एक इंस्टाग्रामर के अनुसार उनकी मम्मी के साथ मिसबिहेव नहीं कह सकते, लेकिन कियारा आडवाणी ने एक वो वाला लुक दिया। लेकिन इससे एक बात तो क्लियर हो गई, कियारा और जाकिर खान दोनों को बादल बड़े पसंद है। असली गेम तो इसके बाद शुरू हुआ। अब इंस्टाग्राम तो आपको पता है, सारे सबने रील बनाना शुरू कर दिया, सबने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कियारा को। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो हुई, करण औजला ने रिपोस्ट मार दिया वो रील। अब ये जानबूझ के हुआ या गलती से हुआ, वी डोंट नो, लेकिन एक एलिगेशन छुपाने के लिए दूसरा एलिगेशन रिपोस्ट करना इस तो अब ये जस्टिफाई करने के लिए फिर से भाभी जी को स्टोरी डालनी पड़ेगी यार, कि भाभी जी का मेहनत ज्यादा है सोशल मीडिया पे। यार कियारा जी नॉन सेलेब देखकर इतना क्यों भड़क गई? सिद्धार्थ को तो रोज देखती हो। मैं बता रहा हूं, इन सब के बीच अगर सबसे खराब टाइम किसी का चल रहा है तो वो है कार्तिक आर्यन। क्यों? इसमें भी कियारा के बाजू में कार्तिक भाई बैठे थे, और मुंह किसका दिखाई वीडियो में? कार्तिक भाई का। हमारी मम्मी या पापा लोग करते हैं पूरी फ्लाइट में, ठीक है। एंड रही बात कार्तिक वेरी ऐसा अजीब सा, तो वो उसका ये था, उसने बाकी किसी से स्टाफ वगैरह से इंटरेक्ट नहीं करा, वो आके ऐसे बैठा है। लेकिन अगर आप उस इंस्टाग्रामर की पूरी रील देखोगे, भाई ने पूरी भड़ास निकाली है। वो लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, उसको लेके भी अपनी टिप्पणी दे दी।
इंग्लिश में ये लोग बात करते हैं नॉन स्टॉप कि भाई हिंदी का एक वर्ड अगर गलती से आ जाएगा तो कुछ गुनाह हो जाएगा, तो ये दे विल जस्ट कीप टॉकिंग। अगली न्यूज में बॉर्डर 2 मूवी रिलीज हो गई है। नाम में बॉर्डर होने के बावजूद बॉर्डर के बाहर की सब गल्फ कंट्रीज में बैन। बट अहान शेट्टी को देख के एक चीज तो क्लियर हो गई कि फौज की रिटायरमेंट पॉलिसी हो सकती है, एक्टिंग की नहीं। लेकिन अहान शेट्टी ने पक्का ये बार डायलॉग मारा होगा ना कि ये धरती मेरी दादी माँ है। बट अब तक तो बॉर्डर 2 के रिव्यूज अच्छे ही आ रहे हैं, लेकिन उतनी सीट्स भर नहीं रही है थिएटर में। शायद सब लोग अहान शेट्टी का रील पे कमेंट करने का वेट कर रहे हैं, लेकिन वहां भी बेटे का करियर बचाने हमारे सुनील अन्ना ही कमेंट कर रहे हैं। अगर इस वीडियो के नीचे सुनील शेट्टी कमेंट कर दे तो मैं भी 4 टिकट खरीदूंगा बॉर्डर 2 की। बट जिस हिसाब से मूवी का रिस्पॉन्स आ रहा है, पूरी कास्ट इस वक्त वरुण धवन वाली स्माइल कर रही होगी। देखो, अब थिएटर में सीट्स मिले ना मिले वो अलग चीज है, लेकिन पता है क्या इंपॉर्टेंट होता है? रेस्टोरेंट में सीट्स मिलना। एंड स्पेशली अगर आपका खुद का रेस्टोरेंट है तो वो अलग टेंशन कि सबको सीट्स मिले। एंड बहुत सारी दिक्कत आती है अगर आपका खुद का एक बिजनेस है। ना आगे जाने से पहले आपको पता है रेस्टोरेंट में खाना खाना तो सबको पसंद है, बट ऑनेस्टली एक्सपीरियंस हमेशा स्मूथ नहीं होता। कभी वेटर ऑर्डर लाने में टाइम लगाता है, कभी गलत टेबल पे ऑर्डर जाता है, और कभी इतना डिले होता है ऐसा लगता है किचन में मास्टर शेफ का ऑडिशन चल रहा है। एंड ये सब सिर्फ कस्टमर के लिए हेडेक नहीं है भाई, रेस्टोरेंट ओनर्स के लिए उससे भी बड़ा हेडेक है। होता होगा ना आपके साथ? क्योंकि एक गलत सर्विस का मतलब कस्टमर नाराज, बिजनेस में लॉस, और वो कस्टमर वापस नहीं आएगा, वो कस्टमर जाके 4 कस्टमर को बताएगा, सो बहुत बड़ा लॉस। एंड ये सब प्रॉब्लम्स मेनली वो फेस करते हैं जो अभी भी अपना रेस्टोरेंट ट्रेडिशनल तरीकों से चला रहे हैं। इसलिए आज आपके पास ऑप्शन है आपका रेस्टोरेंट सिस्टमैटिक एंड मॉडर्न तरीके से चलाने का ओडू के पॉइंट ऑफ सेल यानी कि POS रेस्टोरेंट ऐप से। अब इमेजिन करो, जैसे ही रेस्टोरेंट में आपका कस्टमर आ रहा है, सीटिंग प्लान स्टाफ के लिए ऐप में क्लियरली मैनेज्ड होगा, तो वो असाइन कर सकते हैं टेबल ऑन द स्पॉट। ऑलरेडी अगर बुकिंग नहीं हुई होगी तो भी कस्टमर अपना फोन निकाल के QR कोड साइन करके डायरेक्टली ऑर्डर कर सकता है। एंड अगर आपका कैफे है तो ओडू कियोस्क ऑप्शन भी देता है, जिससे कस्टमर खुद स्क्रीन पे ऑर्डर सिलेक्ट करे और पेमेंट भी कर दे। एंड जैसे ही ऑर्डर प्लेस हुआ, वो डायरेक्टली किचन स्क्रीन यानी कि किचन के डिस्प्ले पे विजिबल होगा। नो मिसकम्युनिकेशन, नो वेटर भूल गया, जिससे शेफ और स्टाफ तुरंत काम चालू कर सकते हैं। इसके बाद चेकआउट के टाइम पे कस्टमर अपना बिल वहीं के वहीं स्प्लिट कर सकता है, आपके सामने झगड़ा नहीं होगा। उसको आप लॉयल्टी पॉइंट्स दे सकते हो, डिस्काउंट ऑफर्स दे सकते हो, और सिंपल UI के थ्रू हैसल फ्री पेमेंट भी प्रोसेस करवा सकते हो। बिल भी डायरेक्टली WhatsApp पे चला जाएगा भाई। मॉडर्न डे डाइनिंग बोलते हैं इसको। और अगर डाइनिंग के साथ आप डिलीवरी करते हो तो ओडू ऑलरेडी स्विगी जोमेटो के साथ इंटीग्रेटेड है। मतलब आपके ऑर्डर्स, डिलीवरी, बैक एंड मैनेजमेंट सब भाई एक ही जगह हैंडल हो जाता है। एंड ये ऐप आपको लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है, यस, विद अनलिमिटेड होस्टिंग प्लस कस्टमर सपोर्ट। एंड अगर आपको ओडू के 45 प्लस बिजनेस ऐप्स चाहिए तो सिर्फ 580 रुपीज पर मंथ के सब्सक्रिप्शन पे सब अनलॉक हो जाएंगे। तो आज भी अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से रेस्टोरेंट चला रहे हो तो भाई वेटर का गलती नहीं है, आपका गलती है पुराने सिस्टम का है। मेक इट फ्यूचर रेडी विद ओडू POS रेस्टोरेंट ऐप। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में डाल दिया है, अभी जाके ले लो फ्री में। अगली न्यूज में सूर्य कुमार यादव और खुशी मुखर्जी के बीच हो रहा है कोल्ड वॉर। आई नो आप लोग सोच रहे रहेंगे खुशी मुखर्जी कौन है अभी? There are so many cricketers after me. I think who's that cricketer? Surya Kumar Yadav used to message me a lot, but शायद अभी हमारी ज़्यादा बातचीत नहीं होती है, and I don't even want to get associated, and I don't like any link ups with me. So ऐसे तो मुझे भी विराट भाई के मैसेज आते रहते, धोनी भाई के भी आते, ये यही वाले आते, 500 भेज दो कैब करके घर पे जाना है। इसके बाद न्यूज आई कि सूर्य कुमार यादव ने 100 करोड़ का डिफेमेशन केस फाइल किया खुशी मुखर्जी के अगेंस्ट। लेकिन बाद में जाके मालूम पड़ा, यस आपकी तरह मैं भी डिसअपॉइंट हुआ, कि ये खुद सूर्या भाऊ ने नहीं, उनके किसी फैन ने किया था। 100 करोड़ का फैन ने केस कर दिया। सूर्य कुमार यादव खुशी मुखर्जी को जानते भी नहीं है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ खुशी मुखर्जी को उसकी जो बिल्डिंग का वॉचमैन है वो तक मैसेज करेगा नहीं। I don't like any link ups with me. So इतना ही नहीं, और 7 साल की जेल भी डिमांड। इधर भी थाला फॉर अ रीजन। तुम लोग को ऐसा कभी लगता है कि जब मेरे पे कोई कोर्ट कचहरी का मैटर होता है तो हम भी ऐसा कुछ करें, 500-600 करोड़ का मार दे डिफेमेशन केस? तुम लोग को लगता है? हाँ, वी आर विथ यू बोलने से नहीं होता काम गाइस, कुछ करना पड़ता है, घर नहीं चलता। वी आर विथ यू वाले कमेंट से आप भी मारो 200-300 करोड़ का डिफेमेशन किसी पे। अब पूछे जाने पे खुशी मुखर्जी कहती है कि अगर सूर्या का फैन हार गया केस तो वो 500 करोड़ का डिफेमेशन फाइल करेगी। क्या? सूर्य कुमार यादव वाला? बिल्कुल नहीं। और अगर होगा ना, और सूर्य अगर हार गया तो पक्का मैं उस पे 500 करोड़ का केस लगा दूंगी। एक तो ये किसी का जितना पैसा है नहीं,
फालतू में हुला हुल मार रहे। 500 करोड़ क्या होता है पता भी है? इस स्पीड से अगले केस में बीसीसीआई का पूरा बजट मांगा जाएगा, मैं बता रहा हूँ। डीएम में एक स्लाइड किया, उसका 500 करोड़। स्वस्तिक भाई से सीखो, 399 में काम हो गया। एक तो इनका डिफेमेशन का ना पूरा इंसेप्शन चल रहा है। इतना तो खुशी मुखर्जी के पास फेम नहीं है जितना डिफेमेशन लग रहा है। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, खबरें खल्लास। अगली न्यूज में AR रहमान को काम नहीं मिल रहा है भाई। Maybe I didn't get to know all this stuff. Maybe God concealed all this stuff. But for me, I never felt any of those. उनका ये भी कहना था कि बॉलीवुड बहुत ज्यादा कम्युनल हो चुका है एंड जो डिसीजन मेकिंग पावर थी वो इंडिविजुअल से हटके कॉर्पोरेट में चली गई है। Past 8 years, maybe, because the power shift has happened. You know, people who are not creative have the power now to decide things. And might have been a communal thing also. मैं बोल रहा हूँ, ये जब से तनिष बागची ने मसक अली 2.0 बनाया ना, बॉलीवुड में कुछ सही नहीं रहा है। इसमें मोस्टली बहुत सारे लोगों ने अपना कमेंट किया। कंगना रनौत ने एक स्टोरी, 2-3 स्टोरी एक्चुअली लगा दी AR रहमान के लिए। अनूप जलोटा ने स्टेटमेंट्स पास किए। लेकिन अगर उन्हें इस बात का विश्वास है कि हमारे देश में मुसलमान होने की वजह से उनको फिल्में नहीं मिल रही म्यूजिक देने के लिए, तो वो फिर से हिंदू हो जाएं। लेकिन AR रहमान भाई क्या लेजेंड आदमी है। पहले ऑस्कर जीता भाई, अभी रामायण में काम कर रहे, रामायण का म्यूजिक बना रहे, वो भी हांस जिमर के साथ। भाई साहब काम नहीं मिल रहा है। यही होता है भाई जब नए दोस्तों का ग्रुप बनता है ना, पुराने थोड़े चुभने तो लगते हैं। न्यूज में जाकिर खान ने कॉमेडी से ब्रेक लेके अपनी प्रायोरिटीज चेंज कर दी। अलावा दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट, ये कि आई एम गोइंग ऑन अ लॉन्ग ब्रेक टिल 28, 29 प्रॉब्ली 30 प्रॉब्ली। 3-4-5 साल का ब्रेक है। हेल्थ वगैरह संभालेंगे, 2-3 चीजें हैं उसमें, वो सब ठीक करनी है हमको। अब फाइनली जाकिर खान को जा खीर खाने का टाइम मिलेगा। जाकिर खां जा खीर खा, जाकिर खा जा खीर खा, मुंह मिटा कर। बट शायद उनके लिए बादल ज्यादा इंपॉर्टेंट। और बादल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सारे सिंगल लोगों को मेरे को लगता है पर्सनैलिटी क्राइसिस हो रहा होगा। हक से लोनली। शाहरुख खान को एक टर्किश एक्ट्रेस ने अंकल बुलाया। एक्चुअली हांदे एरसेल अपने एक फ्रेंड की फोटो निकाल रही थी स्टेज पर, तब स्टेज पर किंग खान शाहरुख खान भी थे एंड फैंस को लगा कि सारी लड़कियों को कुछ हो रहा है, तो वो भी उनका ही फोटो ले रही है एंड ये PR फैला दिया कि एवरीवन इन द वर्ल्ड इज अ फैन ऑफ SRK। फिर वो बंदी का पेज इतना स्पैम हो गया कि उसे एक स्टोरी डाल के क्लैरिफाई करना पड़ा। आर्यन खान ने पक्का ये स्टोरी पे रिप्लाई दिया होगा, जानती है मेरा बाप कौन है। लेकिन बाद में न्यूज आई कि हांदे एरसेल ने इस चीज को फेक बता दिया कि मैंने ऐसी कोई स्टोरी नहीं लगाई थी, ये किसी ने फेक बनाई है। मैं बता रहा हूँ, एक तो कोरोना के बाद सबसे तेज कोई चीज फैली है तो वो है फेक न्यूज। आजकल तो समझता ही नहीं है। एनीवेज, अगली न्यूज में एक ऐसा क्रॉसओवर हुआ जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। नोरा फतेही इग्नोर हुई आई शो स्पीड से। WC? I don't think it's a bad thing. She's looking at me. Huh? I'm good. यस, नोरा ऐसे इग्नोर हुई जैसे नोरा के सॉन्ग में लोग लिरिक्स को इग्नोर करते हैं। मैं बता रहा हूँ, एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट कितना भी राइज कर ले, एक पॉइंट के बाद यही होना है। स्पीड नोरा को सामने से पहचान ही नहीं पाया। जस्ट लाइक इंडियन पैप्स। सामने से कुछ वीडियो फोटो आएगा तो पहचानेंगे ना। अगली धमाकेदार और बहुत दुखद न्यूज आ रही है हमारे ओडिशा वालों के लिए। ओडिशा गवर्नमेंट ने कंप्लीट बैन लगा दिया है टोबैको और पान मसाला पे। ओडिशा को इंडिया का बेस्ट केप्ट सीक्रेट बोलते थे, अब बेस्ट कीप सीक्रेट बोलेंगे। मैं तो सोच रहा हूँ ओडिशा की पान टपरीज का क्या होगा। वो जो लाइटर लटकता था एस्थेटिक सा, उसका क्या अब ताले लटकेंगे उसकी जगह पे। अगली न्यूज में नाना पाटेकर वॉकआउट कर गए ओ रोमियो के ट्रेलर लॉन्च से, और मैं बहुत शॉक हुआ कि नाना पाटेकर ने मूवी कंप्लीट की बिना वॉकआउट किए। दादा मोबाइल थोड़ा पीछे, दादा मोबाइल थोड़ा पीछे जावेद साइड को छोड़ के आओ जावेद। यस, एक्चुअली शाहिद कपूर एंड तृप्ति दिमरी 1.5 घंटा लेट हो गए थे एंड नाना भाई आए थे टाइम पे एंड उदय भाई कंट्रोल नहीं कर पाए। कंट्रोल उदय। बट इस मूवी का कास्ट देखो, शाहिद, तृप्ति, नाना, तमन्ना,
विक्रांत मैसी, दिशा सब है पंक्चुअलिटी छोड़कर। इस इंसिडेंट पे विशाल भारद्वाज जो कि डायरेक्टर है फिल्म के, उन्होंने ये बोला, 27 साल की हमारी दोस्ती है और अब पहली बार साथ में काम किया, और अगर वो होते तो बहुत अच्छा, पर वो अपने सिग्नेचर स्टाइल में उठे कि 1 घंटा मुझे वेट कराया, मैं जा रहा हूँ। और हमें कुछ बुरा नहीं लगा, बिकॉज वी नो दिस इज व्हाट मेक्स नाना पाटेकर। अरे बुरा आपको लगेगा ही क्यों, बुरा तो नाना को लगना चाहिए। अगली न्यूज में फिर टारगेट पे आए पलश मुच्छल। इस बार भी उनपे चीटिंग के एलिगेशन है, लेकिन थोड़ा अलग है इस बार वाला। इस पलश मुच्छल ने सांगली के एक आदमी से 40 लाख रुपए लिए थे और उनको बोला था कि वो उनको मूवी बना के देंगे। टीजर छोड़ो, सिर्फ टीज करके ही छोड़ दिया। अक्यूज करने वाला इतना डेंजर आदमी कि उसने सीधा बोल दिया कि उसने पलश को एक औरत के साथ पकड़ा बेड पे, वो भी उसके शादी वाले दिन। उसने ये भी बोला कि सब फीमेल क्रिकेटर्स ने एकदम चक दे इंडिया वाला सीन है ना, जब सब फीमेल मारती है, वैसा पलश को मारा। क्या बात है, कलेक्टिव स्ट्राइक रेट बढ़ा दिया पूरी टीम का। अगली न्यूज में एक्सपोज हुआ इंडियंस का सिविक सेंस फिर एक बार। इस इंस्टाग्राम पे एक फीमेल इन्फ्लुएंसर ने ये रील डाली और पॉइंट आउट किया सिविक सेंस को। जीरो सेंस है, जीरो। कोई वीडियो बना रहा होगा, बीच में घुस जाओ भाई। कहाँ है सिविक सेंस? और कोई सॉरी गलती से निकल गया, जो भी, कुछ भी नहीं, बस निकल जाएंगे भाई। मुझे छोटी छोटी चीजें बहुत इरिटेट करती है ऐसी। शायद ये खुद का ही पॉइंट आउट कर रही थी। इसके 0 मार्क्स आते अगर सिविक सेंस की कोई एग्जाम रहती। अगर छोटी चीजें बहुत इरिटेट करती है तो ये दिमाग के साथ कैसे रह लेते हो आप? सिर्फ फिट चेक करने से कुछ नहीं होता दीदी, थोड़ा IQ चेक भी बनता है। आई नो सबको पू बनना होता है इंस्टाग्राम पे, लेकिन ये वो पू है जिसने किताबों को कभी मुड़ के नहीं देखा। पंजाब में एक हॉस्पिटल स्टाफ ने पेशेंट्स को रोक के रखा क्योंकि वो लूडो खेल रहे थे। यस, ये देखकर उन्होंने भी स्टाफ वालों को लूडो के आसपास वाला वर्ड बुलाया। ऐसा हॉस्पिटल स्टाफ रहेगा तो पंजाब उड़ ही जाएगा ना। एनीवेज, शायद स्टाफ वाले डाइस के साथ साथ कुछ और भी रूल कर रहे थे उस दिन। रिपब्लिक डे के रिहर्सल्स पे इंडियन आर्मी सोल्जर्स ने गाया क्रिश का गाना। दिल दे ना दे, दुश्मनों को गोलियां तो जरूर देते हमारे जवान। मैं तो बोलता हूं एट दिस पॉइंट वो क्रिश वाले बच्चे को बुला लो परेड पे, थोड़ी बहुत रॉयल्टी भी दे ही दो उसको। अगली ये न्यूज आ रही है कि बांग्लादेश की टीम ICC T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। जैसे अगर आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता तो कुछ दिनों से ये चल रहा था कि बांग्लादेश ने अपील डाली थी ICC में कि हम इंडिया नहीं जाएंगे। सर मेरे से नहीं होना, मेरे पैर नहीं उठने सर। तो ICC ने बोला मता मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट उतनी है जितनी इंडिया के प्रेसिडेंट की है। वो मेरे घर नहीं आती, मैं उनके घर नहीं जाता। इसे भी ग्रुप स्टेज एंड होते होते हो ही जाना था, 1-2 मैच तो खेलने आ ही जाते। यस, बांग्लादेश ने पहले इंडिया में मैचेस ना खेलने के लिए कहा एंड वो कहा कि हमारे मैचेस श्रीलंका में करे जैसे पाकिस्तान के मैचेस हो रहे। तो ICC ने उनका घर ही शिफ्ट करा दिया। ऐसे भी देखो, आप बांग्लादेश बोल नहीं सकते बिना बैन बोले। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में। UP इज OP। ये है उत्तर प्रदेश, सर पे चलते हैं केस भैया, घर में घुस जाते देते ना कोई संदेश। UP के बागपत ने किया उनो रिवर्स। अब लड़के भी वहां पे नहीं पहन पाएंगे शॉर्ट पैंट्स, बिकॉज व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन? टीनेजर्स के लिए हाफ पैंट्स तो बैन किए ही, स्मार्टफोन भी बैन। ये गांव ने इंस्टाग्राम रीलर्स की एक पूरी मार्केट खत्म कर दी भाई। ये हाफ पैंट पहने हैं और ये घर में भी पहने और बाहर भी निकल जा, अगर घर में पहने जी भी तो बाहर निकले हैं। ये हम भी इस पे भी है कि यही विचार कर रहे हैं, पैंट पहनो, कुर्ता पजामा पहनो, जो समाज का है उसे पहन के चलो। बाहर गली में जाते हैं, लड़की भी हैं, लड़के भी मांगे। और जो ये मुद्दा है इसका स्मार्टफोन का, इन्हें बच्चों को ज्यादातर यही प्रयास करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इन्हें हम दूर करें।
अंकल जी वो है जो इक्वालिटी में मानते हैं, इसलिए दोनों जेंडर सफर करेंगे। बाकी लोग देते रहेंगे जुग जुग जियो आशीर्वाद, ये ओनली जुग नो जियो। खप पंचायत के अनुसार जो स्मार्टफोन होता है और जो हाफ पैंट चड्डी होता है, ये सब वेस्टर्न कल्चर है, इंडिया में आना ही नहीं मांगता है। वेस्टर्न कल्चर मेरे को बात रहे, वेस्टर्न कल्चर तो चीज जो पहने ले ना अपने आंग पे, ये पैंट बीन जीन्स बीन्स ये छोड़ डालो पहनने का लोग, तो ये वेस्टर्न कल्चर है, ये जो पहन रहे ना अपन। लेकिन एक अच्छा है, फाइनली लड़के भी कह पाएंगे हमारी पैंट नहीं, आपकी सोच छोटी है। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, एक बिहारी सब पे भारी। आइए ना हमारा बिहार में। बिहार के टीचर्स ने डिसाइड किया कि अब लिया जाएगा कुत्तों का अटेंडेंस। यस, जब गवर्नमेंट ने ये बात टीचर्स को बोली तो उन्होंने भी सोचा होगा ये तो हम पहले से ही कर रहे हैं। बिहार के सासाराम से एक अजीबोगरीब आदेश सामने आया है। सासाराम नगर निगम ने इलाके के सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वो आवारा कुत्तों की जानकारी के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें। ये नोडल अधिकारी स्कूल का कोई शिक्षक होगा, उसे स्कूल परिसर और आसपास मौजूदा आवारा कुत्तों की संख्या के उपायों की रिपोर्ट नगर निगम को देनी होगी। अभी क्या मिड डे मील में पेडिग्री देंगे? और जितना मैं जानता हूँ बैक बेंचर्स को, कुछ बैक बेंचर्स कुत्तों से भी पीछे रह जाएंगे मार्क्स में। चलो बच्चों के लिए तो स्कूल बस आती है, कुत्तों के लिए क्या आएगी? कुत्ता पकड़ने वाली वैन। हाँ, अभी बच्चों का सोचो, बच्चों का दुख दर्द सोचो। अभी वो ये भी नहीं बोल पाएंगे कि मैम मेरा होमवर्क कुत्ता खा गए। Mark Grayson, I need your help. अगली न्यूज में उर्फी जावेद ने एक्सपोज किया ओरियन बॉलीवुड को। अगर नहीं देखा तो यहां पे टैप करके पूरा एपिसोड देख लेना लफड़ा सेंट्रल का। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट ओडू, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @महेश केशवाला। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।